कॉलम के हैं किसके हैं, देखो कॉलम। चलो क्वेश्चन चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बिल्कुल क्लास नोट्स में, क्लास नोट्स में लिख ले। पीछे तक दिख रहा है भाई, शब्द बड़े करने। लास्ट बेंच सही है। तुम तो इसमें देखा करो आराम से, बढ़िया देखेगा। यहाँ क्यों देखता है, टीवी लगा रखा है बढ़िया, हार गया, गर्दन भी दर्द नहीं होती। चलिए आज पूरा दिन न्यूमेरिकल के नाम है, 2 दिन न्यूमेरिकल करिए। धीरे धीरे डर हटाना है। 100-150 से काम नहीं चलेगा, मैंने आपको बोल दिया है। इलेक्ट्रो में चाहिए 300 350 सवाल, तब जाके बात बनेगी। पूरा पूरा क्वेश्चन लिखिए। क्या होता है हम सीधा सॉल्व कर लेते हैं, पर क्या एग्जाम में क्या लैंग्वेज लिखी हुई आती है। अब मैं इसको सीधा डायग्राम बना के सॉल्व करता ना, आपको बड़ा आसान लगता, पर पूरी लैंग्वेज लिखी होती है ना, फिर पढ़कर खुद इमेजिनेशन में मजा है। तो खेल पूरी लैंग्वेज का है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, एस सी वर्मा से लिया गया है। ये ठीक है कमरा, या ऊपर 7वें वाले में कराएं शिफ्ट? ये सही है या 7वां ज्यादा अच्छा, बता। सही है, सब खुश हो इसमें? आप बता देना, अभी 7वां खाली है, कभी भी शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, इस वाली रो में चला जा। हाँ जी। अब यहाँ एक शब्द है बड़ा जबरदस्त, जो इस सवाल को इंपॉर्टेंट बनाता है, मिनिमम फोर्स। यही सवाल की खासियत है। अब मैंने सोचा कूलम्बिक फोर्स क्या होता है, F बराबर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10⁹। अब मजे की बात क्या है, फोर्स डिपेंड कर रहा है Q1 Q2 पर। वो कह रहा है फोर्स मिनिमम चाहिए, तो चार्जेस भी मिनिमम होने। इसका मतलब Q को मिनिमम होना पड़ेगा। अब याद करिए क्वांटाइजेशन, सबसे छोटा चार्ज 1.6 × 10⁻⁹। यही सोचना इस सवाल की खास बात है, यही इसको इंपॉर्टेंट बनाता है। सोचिए, फोर्स है, फोर्स तो आपको रटा हुआ है के Q1 Q2 बार स्क्वायर। वो कह रहा है मिनिमम चाहिए, मिनिमम। मिनिमम चार्ज तो कहीं है ही नहीं। फिर आपका दिमाग चलेगा, अच्छा फोर्स मिनिमम को चार्ज भी मिनिमम होना पड़ेगा। चार्ज हमारी दुनिया में सबसे छोटा यही अवेलेबल है। खत्म हो गया सवाल। के क्यू, 2 बार क्यू है तो होल स्क्वायर बटे दूरी 10 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करें। बार बार सीखें, 10 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻²। कभी भी काम सेंटीमीटर में नहीं करते, मीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करो, बस अब सॉल्व कर लो। 9 1.6 2 बार आएगा, 19 19 2 बार 38 अपॉन 10 का स्क्वायर 100, और ये -4। तो ये नीचे हो जाएगा -2, -2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 11, 38 में से 11 जाएगा माइनस का 27, और 9 16 16 होते हैं 256। कैलकुलेशन करिए, वापस देखो, धीरे धीरे समझो। नीचे हुआ 10⁻², ठीक है आशीष सर। ऊपर गया +2,
9 और 2 11, 38 में से 11 गया 27, 16 16 256। अब सॉल्व नहीं करना पड़ता पेपर में, मौखिक हो जाता है। 25 को 9 से करेंगे तो आता है 225, 2 बार पॉइंट लगाएंगे तो लगभग आएगा 2.25। जो इसके आसपास होगा वो आंसर सही है। पूरा पूरा कभी नहीं करना पड़ता, होशियारी से काम करिए। थोड़े पहाड़े याद होने चाहिए, पहाड़े याद होंगे काम बढ़िया होगा। अब देखो पहाड़े कैसे मदद करते हैं। अगर ये 25 होता और ये होता 10, 10 मान लो, तो 25 धाए 250, 25 नहीं है 2.5 है, तो 250 तो आएगा नहीं, तो लगभग क्या आएगा उससे थोड़ा सा कम। बस खत्म। इस तरह से अप्रोक्सीमेशन करिए और बढ़िया याद है, कैलकुलेशन कर ही लिए तो लगभग 2 पॉइंट कितना आ रहा है, 2.3 इंटू 10⁻⁻27 हो गया। 27 आएगा, 26 आएगा, 26 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या। तो इस सवाल की खास बात क्या है, सवाल में जो मेन पंच है उसको अंडरलाइन करो। इसमें आया मिनिमम फोर्स, दिमाग को बोलिए, अच्छा मिनिमम फोर्स, मिनिमम पॉसिबल, तो सबसे जो छोटा चार्ज पॉसिबल है वो ये है। यही इस सवाल में सोचना है। क्यों सोच लिया, काम हो गया। कभी भी काम सेंटीमीटर में नहीं करना, काम हमेशा किस में होगा, मीटर। बोलिए बात बनी क्या। बढ़े आगे, चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन करो खूब सारे, फॉर्मूला वही है, सभी को रटा हुआ है, एफ बराबर के Q1 Q2/R²। उसको अलग अलग सिचुएशन में लगाना ही इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, मैं आपको भी डायग्राम बना के दे दूंगा ना, आप 1 मिनट में कर लोगे, पर भाई वो पेपर में वैसा आता नहीं है। टीचर पढ़ाते समय क्या करता है, उसका शॉर्ट फॉर्म लिख देता है, आप भी तुरंत कर लेते हो। पेपर में आती है लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज से तो डर लगता है, इसलिए पूरा पूरा सवाल लिखें और खुद इमेजिन करें। आज कुलम की ईएलपी मिल गई है, मिल जाएंगी जो बच्चे लेट आए हैं, और इसको आज से थोड़ा थोड़ा शुरू करें। सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, सब पढ़े हुए हो आप, अटकोगे, मैं बैठा हूँ धीरे धीरे पढ़ाता जाऊंगा आगे। एक बार अटेम्प्ट करके डाल दो, हाँ भाई 2 ELP 3 ELP एक साथ पूरी करके रख दी, पढ़ा हुआ है, कोई नई चीज तो आनी नहीं है। बस जहां जहां कमजोरी है वो सही करते चलेंगे। अब सवाल पढ़ो, डायग्राम बनाओ। फिजिक्स में इमेजिनेशन चाहिए, बिना इमेजिनेशन काम नहीं चलेगा। बेटाऊं, आजा आजा, चलो अब डायग्राम बनाते हैं धीरे धीरे, है ना। समझते हैं क्या हो रहा है। वो कह रहा है एक पार्टिकल है जिसका चार्ज दे रखा है Q मान लेते हैं, मास दे रखा है M मान लेते हैं, और जो कि बॉटम ऑफ द इंक्लाइन पे रखा गया है। ये इंक्लाइन बनाया, यहां रखा गया है बॉटम पे, इसको नाम दे दिया A। इसका मास M है, चार्ज Q है, ये 30 डिग्री। दूसरा चार्ज कहां रखें, स्मूथ है मतलब फ्रिक्शन नहीं है,
कहाँ रखें, कहाँ रखें, इसका मतलब दूरी चाहिए यार। मास वही है, चार्ज वही है। अब इसमें जो शब्द काम का है वो है इक्विलिब्रियम। ये शब्द पकड़ना पड़ेगा। हर सवाल में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए एक हिंट देते हैं। ये शब्द पकड़ना है। अब इक्विलिब्रियम आते ही दिमाग में सनसनाहट होनी चाहिए कि अच्छा, नेट फोर्स जीरो, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं फोर्सेस बैलेंस होने। अगर ये चमक रहा है तो आगे साल भर पढ़ने की आवश्यकता है। अगर ये नहीं चमकेगा फिर कोई फायदा नहीं है। धीरे धीरे चमकाइए कि यार इक्विलिब्रियम, अब आइंदा से ध्यान रखूंगा। इक्विलिब्रियम आते ही सीधा रेस्पॉन्स आना चाहिए, नेट फोर्स जीरो। फोर्सेस को क्या करना है, बैलेंस। अब फोर्सेस बनाओ। अब सोचो, इंक्लाइन पर कोई चीज है, सर ये रुकेगी थोड़ी ना, फिसल कर नीचे आ जाती है एम जी साइन थीटा से। पर आपको तो रोकनी है। रोकेगा कौन, कूलाम। कैसे रोकेगा, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, कूलम्बिक फोर्स। अब इन दोनों को क्या कर दीजिए, बैलेंस। F बराबर mg साइन 30। खत्म। ये फिजिक्स आनी चाहिए, सवाल में कुछ भी नहीं है। अब F क्या है, कि पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन दूरी mg साइन 30 आधा। अब मुझे क्या चाहिए था, आर स्क्वायर को वहां भेज दो, 2k² अपॉन mg बराबर आर स्क्वायर। आर चाहिए था स्क्वायर रूट। वैल्यू वगैरह बाद में रख देना, आप तो इस फॉर्म में निकाल लो। ये आर आ गया। ध्यान रखो, इंक्लाइन पर कोई बॉडी जब नीचे फिसलती है उसका कारण कौन होता है, mg साइन थीटा। कोलम्बिक फोर्स कहां लगेगा, ऊपर। सर ऊपर ही क्यों लगा आशीष सर, क्योंकि क्यू क्यू को क्या करेगा, रिपेल। वापिस एक बार और समझ ले। चलो सर एक बार और बता दो भाई, वापिस देख, अच्छे मन से समझ, अच्छा मन, पॉजिटिव सोच, फाइट करने की अंदर से इंटरनल सोच, बाउंस बैक करना है, अच्छी रैंक के साथ पलट कर वापस उठना है। इस तरह की एक पॉजिटिव लड़ने वाली सोच रखेंगे, सब चीजें समझ में आएंगी। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा, अरे नहीं सर, एक साल लिया है, वापस बहुत अच्छी रैंक के साथ निकलना है, पूरे एफर्ट लगाएंगे। एफर्ट लगाना ही सबसे खेल है। आना नहीं हो, आना मायने नहीं रखता, सीख कर और फिर उसको लंबे समय तक याद रखना वो मायने रखता है। देख फिर समझ, ये पार्टिकल ए, चार्ज एम, मास एम, चार्ज क्यू, दूसरा पार्टिकल बी स्मूथ पे रखा हुआ है, ठीक है, इंक्लाइन पर नीचे की तरफ mg साइन थीटा। सर आपने बाकी क्यों नहीं बनाया, चल बना ले। ये वाला mg cos थीटा, ये वाला नॉर्मल, ये तो वैसे ही बैलेंस हो रहे थे। फिर ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, कोलम्बिक फोर्स, इक्विलिब्रियम, फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, तो F बैलेंस करेगा mg साइन 30 को, कोलम्बिक फोर्स के पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन दूरी का स्क्वायर साइन 30 हाफ, 2 को यहां भेज दो, 2k² बाय आर स्क्वायर। आर चाहिए, आर को वहां भेज दो, 2k² अपॉन mg। ये तो आर स्क्वायर आया है, दोनों तरफ क्या ले लो, स्क्वायर रूट। दो मिनट में वापस कर लिया। यहां सोचता रहता कठिन है, नहीं आ रहा, कठिन है, पेन चलाया, 2 मिनट में वापस, खत्म।
कब तक डराएगा? अला वो रील देखने में तो कितना मन करता है, वहां नहीं रुकते हो, 5 रील देख ली रुक जाओ, नहीं सर, छठी, 7वीं, 10वीं, पता ही नहीं चलता सर, 2-2 घंटे निकल गए। मेरा मोबाइल आप देख लो, स्क्रीन टाइम 6-6 घंटे स्क्रीन टाइम आता है सर। और यहाँ तो एक बार और करने में मौत आ जाती है सर। नहीं सर, एक बार और कर लूंगा सर, समझ में आ जाएगा सर। यहाँ तो 2 मिनट लगे, नई स्लाइड ली, वापिस कर दिया सेम, तुरंत दिल में अच्छा लगने लग गया, हाँ सर समझ में आ गया। तो ये आपके साथ भी तो हो सकता है, आप प्रयास ही नहीं करते, तो देख ही रहे हो उसको कि नहीं यार कठिन लग रहा है, 3 बार कर दिया फटाफट फटाफट फटाफट। जब अगली बार आएगा इतना शानदार समझ में आएगा, दिक्कत ही नहीं। बोलिए बढ़े क्या आगे? तो इंक्लाइन प्लेन पर नीचे के लिए कौन? mg sin थीटा। कोलंबिक फोर्स ने उसको क्या कर दिया? बैलेंस। शब्द लिखा हुआ था इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब सारे फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल, बैलेंस आउट। बोलिए बढ़े क्या आगे? अगला लिखे, आजा। सीधा सॉल्व मत करो, लैंग्वेज लिखो। अब यही अगर मैं ट्रायंगल बना के दे देता तो आप फटाफट कर लेते, पर पेपर में वो डायग्राम बने नहीं आते। पढ़ाते समय टीचर क्या करता है, शॉर्ट फॉर्म में डायग्राम बना दिया, सवाल लिख दिया, हाँ ये गिवन है, आपने भी कर लिया। पर पेपर में वैसा कहाँ आते हैं? पेपर में तो पूरी लैंग्वेज आती है, पूरी लैंग्वेज पढ़कर फिर इमेजिनेशन करना, वो मायने रखता है। अभी बड़ा फेमस सवाल है, ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन। अगला आधा घंटा इसी में निकलेगा, सबने पढ़ा हुआ है, कहीं से भी कोचिंग करियो, हर किताब में, हर बुक में इस तरह का सवाल है। एक बार मैं आपको और समझाता हूं, मन से देखिएगा। पहले क्वेश्चन लिख लें। देखें, अब बढ़िया समझना, अगला आधा घंटा यही है, ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, इन सवालों को डर हटाओ, हर किताब में, मॉड्यूल में, बुक में है, आते हैं पेपर में। चलो सीखना, 2 बार समझाऊंगा, तरीका पकड़िएगा। एक ट्राइंगल है, तीनों चार्ज बराबर है, अभी क्यू मान लेते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, नहीं तो अभी 20 10 की पावर माइनस में परेशान हो जाएंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अभी साइड ए मान लेते हैं, बाद में वैल्यू रख देंगे। क्या ये बात ठीक है? अब वो कह रहा है किसी एक कोने पे फोर्स निकाल लो, मैंने ये चुना। स्टेप नंबर 1, जिस कॉर्नर पर फोर्स निकालना है उस पे मार्क कर दो। ये इस पे गोला मार दिया। गोला मारने से इतना फायदा होगा आपको अगले आधे घंटे में, आपको तीर के निशान में दिक्कत नहीं आएगी। तीर का निशान क्या होता है वो सीखिए, सारे प्लस हैं। अब आराम से छोटे छोटे जवाब दीजिए। गोला मार दिया मतलब मुझे इस पर फोर्स निकालना है, चलेगा दौड़ेगा कूदेगा, यही चलना दौड़ने का मतलब है, पास आना या दूर जाना कौन करेगा? यही वाला। अब छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब दीजिए। प्लस प्लस, पहला जवाब दीजिए, रिपेल मतलब दूर भागेगा, भगाना इसी को है, बताओ कहां भागेगा? नीचे, ये नीचे। ये तीर का निशान काम का है, ऊपर बना दिया मामला गड़बड़। उसके लिए ये शब्द बहुत अच्छा है, जिस पर फोर्स निकालना है
जिस पर फोर्स निकालना है उस पर निशान लगाओ। अब चलेगा, दौड़ेगा, कूदेगा, भागेगा, यही। फिर पहला छोटा जवाब प्लस प्लस रिपेल नीचे की तरफ। अब बोलो फॉर्मूला, के पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। इसका काम हो गया, टिक लगा दिया। वापस फिर छोटा सवाल, प्लस प्लस रिपेल, चलेगा यही, चलेगा यही, रिपेल मतलब दूर भगाओ, के क्यू क्यू अपॉन एस। अगर मैं इसको एफ बोलता हूं तो क्या इसको भी एफ बोल दूं? ये है 60 तो ये भी 60। दो फोर्सेस हैं जिनके बीच में एंगल कितना है? 60। कितना एंगल है? 60। अब मुझे इसका क्या निकालना है? रिजल्टेंट। पहला तरीका तो है बालक जो 11वीं क्लास से हम पढ़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये थोड़ा लंबा है। एक इसका एक स्पेशल रिजल्ट है, अगर फोर्स इक्वल हो तो आज से याद रखिए 2f cos थीटा बाय 2, इससे समय बचेगा। दोनों सही हैं, दोनों 100% सही हैं। ये तब लगाइए जब फोर्स अलग अलग हो, एक 10 एक 15, एक 5 एक 25, एक 40 एक 100। ऊपर वाला लगाइए। नीचे वाला केवल तभी लगेगा जब दोनों की वैल्यू सेम हो, जिस प्रकार इसमें सेम है। अब ये लगा दीजिए 2f, f की वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आर है, ए है, ए है, सब जगह एक जैसा कर दीजिए। आर माने तो आर, ए है तो ए, जैसा आपको सही लगे। ठीक है। कॉस थीटा, थीटा कितना? 60, 60 बाय 2, तो 2k² बाय आर स्क्वायर। कॉस 30, कॉस 30 √3/2 से 2 कैंसिल, आंसर √3k² बाय आर। हो गया। फेमस सवाल है। केवल और केवल तीर के निशान में दिक्कत आती है, वो आज समझ के चले जाइए, मजा आ जाएगा। एक बार और समझाता हूं, नोट कर लें, दोनों रिजल्ट लिखें। अगर अलग अलग हैं तो फॉर्मूला लगता है f1² प्लस f2² प्लस 2f1 f2 cos थीटा। आर माना है आर मान लीजिए, ए माना है ए मान लीजिए। अब देखो 1 मिनट ही लगेगा, 1 मिनट में तो मामला वापस सेट हो जाएगा। देखो एकदम क्रिस्टल क्लियर पढ़ के जाओ। अब काम चलाओ नहीं पढ़ना है, पढ़ लिए ना अपन पिछले साल, पिछले 2 साल। अब तो ऐसा पढ़ो कि मतलब बिल्कुल सटीक आना चाहिए, 180 की तरफ बढ़ना है, तब मजा है। ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, बोल हाँ है क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये दूरी ए। ठीक है। अब स्टेप समझो, स्टेप समझो। जिस पर फोर्स निकालना है उसको गोला मारो। लो सर, इस पे गोला मारा, इसका मतलब मैं इस किनारे पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाहता हूं। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, सर इसका प्रभाव बताइए। प्लस प्लस रिपेल, चलेगा दौड़ेगा यही। अब बताओ रिपल्शन के कारण बेटे ये कहां जाएगा? नीचे। के पहला चार्ज दूसरा चार्ज बटे दूरी का स्क्वायर, इसकी बात हो गई, टिक लगा दिया। प्लस प्लस रिपेल, के क्यू क्यू बटे ए स्क्वायर। अगर इसको एफ बोलते हैं तो क्या इसको भी एफ बोल दें? ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री होगा, आमने सामने, इक्वल एंड अपोजिट। दो फोर्स बराबर हैं, 60 डिग्री पर लग रहे हैं। जब भी बराबर होते हैं तो एफ नेट का फॉर्मूला 2f cos थीटा बाय 2। थीटा यहां 60 है। हो गया। 2 बार तो अभी बता दिया है, 5 बार और भी ऑप्शन है। वीडियो पड़ा है ना घर पे रिकॉर्ड, आराम से कमरा बंद करके 2-2 3-3 बार सुनो। दिक्कत क्या है?
अगर कठिन लग रहा है तो मेहनत तो हमें ही करनी है। तो टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ ना। 2 साल पहले सिचुएशन नहीं थी, बच्चा 3 महीने बाद पढ़ता, भूल जाता सर ने क्या बोला है। ये साल भर आपके पास रहेंगे वीडियो, जब रिवीजन करना है, जब सवाल में अटक गए, उस दिन का वीडियो खोला, सुन लिया, पूरी बात वापस से समझ में आ जाएगी। दिक्कत क्या है? मेहनत करना है। इससे और बेस्ट अब चीजें नहीं आ सकती। अब इसका नेक्स्ट यही होगा 5-7 साल बाद, जो अगला रिवॉल्यूशन आएगा, मास्टरी पेपर देने जाएगा बस, कि साल भर आप पढ़ाओ, आप ही पेपर। और क्या आ सकता है आप सोचो। पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर भी है, सब कुछ मिल रहा है, सॉल्यूशन भी है, सब कुछ है। अब केवल पढ़ना बाकी रह गया है बस, और कुछ भी नहीं है। पढ़ेंगे। अब चीज नहीं समझ में आई, 2 बार सुनिए ना घर पर, दिक्कत क्या है, कौन मना कर रहा है। आराम से सुनिए 2 बार, फिर प्रैक्टिस करिए, बात बन जाएगी। करना पड़ेगा, अगर ठान लेंगे तो बन भी जाएगा। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, इसी में थोड़ा सा बदलाव करते हैं। अब मैंने क्या किया, ऊपर वाले प्लस की जगह कर दिया माइनस, ऊपर वाले प्लस की जगह कर दिया माइनस। अब आपसे पूछा गया है कॉर्नर सी पर फोर्स बताइए, नेट फोर्स एट कॉर्नर सी। देखें कैसे, बहुत तसल्ली से करिए, एक एक सवाल को एकदम शानदार समझिए, ताकि घर बैठ के जब हम क्वेश्चन करें तो मजा आए चीजों को समझने में। सर कहां पे निकालना है, सी पर, जिस पे फोर्स निकालना है उसको गोला मार लो, चलेगा दौड़ेगा कूदेगा भागेगा यही। ऐसा बोलने से, ऐसा सोचने से तीर का निशान कभी गलत नहीं बनता। अब आप आते जाइए, छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब दीजिए। बताइए, माइनस प्लस क्या करेगा, अट्रैक्ट। अच्छा, अट्रैक्ट करेगा, भागना इसी को है अट्रैक्शन। कहां भागेगा लाला, ऊपर, ऊपर। फोर्स लिखिए के, पहला चार्ज, पहला चार्ज क्यू, दूसरा चार्ज क्यू। यहां एक गलती है, आपने माइनस नहीं रखा, साइन नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, इस तीर के निशान में इस माइनस का प्रभाव आ चुका। इस तीर का निशान ये ऊपर क्यों आया, क्योंकि इस माइनस से अट्रैक्ट किया, इसका मतलब माइनस का इफेक्ट उसमें आ चुका, साइन नहीं रखा जाएगा। तीर के निशान में वो साइन आ चुका। प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, के पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन ए स्क्वायर। इसको एफ बोलूंगा तो इसको भी एफ। ये पहला फोर्स, ये दूसरा फोर्स, एंगल 60 नहीं होगा, 120 होगा। दो फोर्स के बीच में एंगल तभी बोलते हैं जब दोनों के टेल्स मिले। इसमें दो बात समझने की थी, एक तो साइन नहीं रखना क्योंकि तीर के निशान में साइन आ चुका, और एंगल 60 नहीं, कितना होगा, 120। क्या ये दोनों बराबर है, हाँ। अगर बराबर है तो आशीष सर 2f cos थीटा बाय 2 लग जाएगा। 2f थीटा कितना, एफ नेट, एफ कितना था, के क्यू स्क्वायर बाय ए। बोलिए बात बनी क्या, बढ़िया सवाल है।
आंसर लिख लीजिए, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। और एक बात इसमें भी समझ सकते हैं, जो रिजल्टेंट आएगा प्यारे, जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट हमेशा फोर्सेस के बीच में आता है। सिंस ये दोनों बराबर है तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा। बीच का मतलब 60 डिग्री पर आएगा। रिजल्टेंट दोनों बराबर है तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आता है, जिसे कहा जाता है एंगल बाइसेक्टर। दोनों बराबर हैं इसलिए रिजल्टेंट बीच में आएगा। बढ़े आगे। अगला लिखिए। क्वेश्चन करिए। कूलम फोर्स तो फीस जमा कराने से पहले भी याद था, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब इस पे 50 सवाल करोगे तब जाके इसका डर हटेगा कि हाँ सर मैं अलग अलग जगह कूलम स्लो लगा पा रहा हूँ। वो ही सिखाना चाहते हैं ईमानदारी से। और लैंग्वेज लिखिए, लैंग्वेज ही पेपर में आती है, वही काम की है। और उसके बाद फिर इमेजिनेशन करिए। बना लें जल्दी से। अब सारे चार्ज बराबर हैं, तो सारे चार्ज बराबर हैं तो वैल्यू काय को रख रहे हो, क्यू मान लो, बाद में रख देना। दूरी 5 है, 5 काय को रखनी, ए मान लो, सारे क्यू मान लो। दूरी ए मान लो। करें, चलो तरीका है, सबने कर रखा है, बस बढ़िया सीख लीजिए ताकि घर जाके प्रैक्टिस करने में मजा आए। देखो इसमें 2-3 बातें काम की हैं जिससे सवाल आपको बढ़िया समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा सवाल में क्या खासियत है। स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों कोनों पे चार्ज रखा गया है। फिजिक्स में मजा क्या है, अगर कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो हर सवाल में वो लगता है। ये फिजिक्स की खासियत है, कोई एक्सेप्शन नहीं चलता। आपने एक बार तरीका बोल दिया, जिस पर फोर्स चाहिए उस पे गोला मारो, मतलब गोला मारना है। अब चलेगा दौड़ेगा कूदेगा यही। अब एक एक की बात करें। चलो सर इसकी बात करो, बताओ प्लस प्लस को रिपेल, चलेगा यही तो कहां भागेगा, नीचे। के क्यू क्यू अपॉन ए मान लिया ए स्क्वायर। सर इसकी बात हो गई खत्म, अब इस पे नहीं आना। इस पे सोचो, प्लस प्लस रिपेल के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इसकी बात हो गई, कहानी खत्म। अभी ये बचा हुआ है, ये मत सोचो, पहले इन दोनों का क्या निकाल लो, रिजल्टेंट। क्योंकि 3 का रिजल्टेंट तो आता ही नहीं हमें निकालना, 2 का आता है। इसको एफ बोलेंगे तो इसको भी एफ। याद होना चाहिए, 2 फोर्स
बराबर बराबर हो, 90 डिग्री पर हो, तो आंसर √2f। याद रखो। कब याद रखो? बूढ़े हो जाओगे कूलम फोर्स पढ़ते पढ़ते, साला सवाल फिर भी नहीं बन रहा, फिर फायदा क्या? ऐसा पढ़ो कि अब एक बार में बने कि 90 डिग्री पर फोर्स है तो आंसर √2f। कैसे आया? वापिस वही तरीका देख लो। 2f cos थीटा बाई 2, थीटा 90, 2f cos 45, cos 45 1/√2, √2f। अब एक बार नाटकबाजी कर ली ना, अब हमेशा के लिए याद होना चाहिए, अगर दो बराबर फोर्स 90 डिग्री पे लगते हैं तो आंसर √2f होता है। तो ये f, इसका रिजल्टेंट √2f। इसकी बात हो गई, इसको काट दिया, इसकी बात हो गई, इसको काट दिया। क्यों काट दिया सर? इन दोनों का क्या निकल चुका है? रिजल्टेंट। बोल, यहां तक कहानी समझ में आई क्या? अब बात कर इसकी। इसमें मजा है, ये प्लस प्लस को रिपेल करेगा, पर ये दूरी कितनी? √2a। अब बोलना, प्लस प्लस रिपेल, के क्यू क्यू अपॉन दूरी √2a का स्क्वायर। और मजे की बात, ये और ये एक ही डायरेक्शन में है। सर कैसे पता चला एक में ही है? यही तो मजा है। देखो, ये इधर था, ये इधर था, ये एग्जैक्ट कहां है? बिल्कुल बीच में। और ये भी तो 45 डिग्री पर ही है। मतलब इसका रिजल्टेंट और ये फोर्स, इनकी डायरेक्शन सेम है। और जब दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो सिंपल एडिशन हो जाते हैं। क्या बात क्लियर है क्या? तो बताइए फाइनल आंसर क्या आएगा? दोनों को ऐड कर दीजिए, के क्यू क्यू अपॉन √2a का स्क्वायर प्लस √2f। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, √2f क्या था? के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉमन ले लो, 1/2 प्लस √f नेट। देखें, तो ये बात समझ में आई कि तीन फोर्सेस आ जाएं तो तीन फोर्स का रिजल्टेंट मत निकालो, पहले दो का रिजल्टेंट निकाल लेना चाहिए, और फिर तीसरे की चर्चा कर ली। ऐड क्यों है? क्योंकि सेम डायरेक्शन में थे। बोलो, बढ़े क्या आगे? चलो, और कुछ बेसिक बातें और सीखो ताकि परेशानी कम हो और बहुत कंफर्ट जोन में चले जाएं। जैसे स्क्वायर, स्क्वायर की साइड ए है, पर ये वाली दूरी √2a होती है। ये हमेशा याद होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल, सारी दूरियां a, पर सेंटर से ये दूरी a/√3। ये याद होगा तब सवाल करने में मजे आएंगे। दो फोर्सेस के बीच में एंगल निकालते हैं जब दोनों की क्या मिले? टेल्स। और इसका नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अगर दो फोर्स सेम डायरेक्शन में लगते हैं तो ऐड हो जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर 90 डिग्री पे लगते हैं, अलग अलग हैं, तो आंसर आता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। सब बातें आपको पता है, पर ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको सारी बातें अच्छे से वापस सिखाना है। हम इस थॉट से नहीं पढ़ा सकते ये तो आता होगा, ये आप अपने आप कर लोगे, ये तो हो ही जाना चाहिए।
ऐसा नहीं चलता, हर बात छोटी से छोटी क्लियर करनी आनी चाहिए। स्क्वायर √2a, ट्राइंगल a/√3, अगर सेम डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स ऐड हो जाएगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट होगा, और अगर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर है तो आंसर f1² प्लस f2²। √2f भी यहीं से तो आएगा, कब? जब वो दोनों बराबर हो। बोलिए। बढ़े आगे। चलिए अब थोड़ी सी अच्छी बात सिखाते हैं। ये तो सब पढ़ी हुई थी, सब अच्छे से आता था, कुछ अब इसमें और बेहतर बातें सीखें। पहले इसको नोट डाउन कर लें फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन देखें। तरीका वही, दूरियों का ध्यान रखना, वैल्यू अच्छे से रखना। अब इसमें बहुत बातें आ गई, माइनस साइन है पर माइनस रखना नहीं है, वो तीर के निशान में आ जाता है। काम वैसे ही करो, जिस पर फोर्स निकालना है उस पर गोला मारो, उससे क्या होगा, आपका तीर का निशान कभी गलत नहीं बनेगा। गोला मार लीजिए उस पर, चलेगा दौड़ेगा कूदेगा वही, बस, तो आपका तीर का निशान कभी गलत नहीं बनेगा। बढ़ो क्या? आओ देखो, बिल्कुल उसी तरीके से करें, बिंदास। काम A1 करिए, -q पे निकालना है, -q को गोला मारा। अब बताइए, 9q, शब्द बोलिए, प्लस माइनस अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मतलब ये इसकी तरफ भागेगा, ये इसकी तरफ भागा, सबसे अच्छा काम है ये, वही चलेगा, ये इसकी तरफ जाएगा। अब बोलिए के, पहला चार्ज, दूसरा चार्ज बटे दूरी, दूरी 3a का स्क्वायर। ये बताइए, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा, नीचे भागेगा, के, पहला चार्ज, दूसरा चार्ज बटे दूरी, ये 3 है ये 5 है तो ये दूरी 4a होगी। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना दे देगा,
के क्यू 9Q, 3 का स्क्वायर 9A², 9 से 9 कट गया, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, के क्यू 16Q अपॉन 16A², 16 से 16 कटा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। बोलो बात बन रही है क्या? तीर के निशान बना पा रहे हो? अब बताओ, एक फोर्स है इधर और एक फोर्स है नीचे। अगर मैं इसको F बोल दूं तो क्या ये भी F है क्या? क्या ये भी F है क्या? क्यों ये भी F क्यों है? वैल्यू एग्जैक्ट सेम आ रही है, तो ये भी F, ये भी F। अभी बताया था 90 डिग्री पर आंसर √2 है। रिजल्ट याद होते हैं, समय बहुत कम लगता है। √2F, F के क्यू स्क्वायर बाय ए। बोलिए बात बनी क्या? तो ये तो थे सब ट्राइंगल स्क्वायर के सवाल। अब कुछ कठिन करते हैं, पेंटागन और हेक्सागन के सवाल करते हैं। उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा दमदार है, वो समझते हैं। जैसे बात करते हैं पेंटागन की। जैसे पहले आप समझिएगा क्यों पेंटागन में फंसने वाली बात है। ये पेंटागन सारे कोने पे चार्ज रखा है, प्लस 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 प्लस, और सेंटर पे रखा है माइनस। यहां रखा है माइनस। आपको कहा गया है सेंटर पर नेट फोर्स बताइए। सेंटर पर नेट फोर्स बताइए। अब आपको रटा हुआ है 0, ठीक है, पर मेहनत करके समझने में बड़ी इसमें दिक्कत है पेंटागन में। क्यों दिक्कत है वो समझना तो आपको लॉजिक क्लियर होगा। ये -Q है, चलेगा दौड़ेगा कूदेगा यही, क्योंकि मुझे सेंटर पे बताना है। मैं अपने शब्दों में कहीं उलटफेर नहीं कर रहा, ताकि एक ही शब्द बार बार दिमाग में सेट हो जाएंगे और वो हमेशा के लिए तैयार रहेगा। जिस पर फोर्स निकालना है, जिस पर फोर्स निकालना है उसको गोला मान लीजिए। अब मूव यही करेगा, मूव यही करेगा, इससे पता चल जाएगा कि डायरेक्शन कहां है। आओ सीखो, एक एक छोटा जवाब। प्लस माइनस बोलो। अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्ट होगा तो कहां भागेगा? ऊपर उसकी तरफ। एफ प्लस माइनस अट्रैक्शन, एफ प्लस माइनस अट्रैक्शन, एफ एफ एफ। आप कहोगे सर इसमें दिक्कत क्या, रिजल्टेंट निकाल लेंगे पांचों का। भाई जान निकल जाएगी रिजल्टेंट निकालने में। पता है क्यों? एंगल नापेगा क्या? 1 2 3 4 5, 360 के बंटवारे होंगे 5 में तो आएगा 72। 72 डिग्री का कॉस की वैल्यू किसी को याद नहीं है? जान निकल जाएगी 72 डिग्री में। अब एक काम आएगा वेक्टर का नियम। क्या कॉन्सेप्ट है वो सीखो। एन कोप्लेनर वेक्टर होने चाहिए। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में सारे के सारे इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए। सभी के बीच में एंगल इक्वल होना चाहिए। अगर ये सारी शर्तें हैं तो उनका रिजल्टेंट होता है, उनका रिजल्टेंट हमेशा 0। चेक करो क्या पांचों कोप्लेनर हैं? कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में है, सभी के बीच में एंगल 72 डिग्री है, सभी की वैल्यू बराबर है। सारे पॉइंट क्रॉस चेक हो रहे हैं, सॉल्व नहीं करना। नेट फोर्स 0।
नेट फोर्स 0। सारे बराबर होने चाहिए, सारे इक्वल एंगल पे होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए। आंसर हमेशा कितना आएगा? 0। उसमें कहा एक पेंटागन तो है, हाँ कोई चार्ज नहीं है, मिसिंग, यहाँ चार्ज ही नहीं है। सेंटर से हर वर्टेक्स की दूरी दे रखी थी a, और आपसे पूछा था सेंटर पर एक चार्ज रखा है -q। अब बताइए सेंटर पर नेट फोर्स, सेंटर पर नेट फोर्स अब 0 नहीं आएगा। पहली बात, 0 कब आता था? जब पांचों पे चार्ज होता था, पांचों पे चार्ज होता था। अब 0 नहीं आएगा क्योंकि पांचों पे चार्ज नहीं है। अब सवाल कैसे किया जाएगा? अब इसका एक तरीका होता है, वो तरीका बैठाइए दिमाग में। यहां प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां मिसिंग था, यहां मन से माना एक प्लस एक माइनस, मन से। सर दोनों प्लस मान लो, भाई दोनों प्लस में तो गड़बड़ हो जाएगा। एक प्लस और एक माइनस में क्या है? आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करी। एक प्लस एक माइनस में टोटल चार्ज 0, और यहां भी 0 ही था। मतलब आपने सवाल में तो कोई छेड़छाड़, पर आपने एक जुगाड़ निकाल लिया। क्या जुगाड़ है वो देखना, मजा आएगा। ये -q, ये बताओ क्या करेगा? अट्रैक्ट, ये अट्रैक्ट, ये अट्रैक्ट, ये अट्रैक्ट, +q वाला अट्रैक्ट। पांचों को प्लेनर है, इक्वल एंगल है, तो इन पांचों का प्रभाव कैंसिल हो गया। अब ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मानो कि सिर्फ और सिर्फ कौन बच गया? -q। और इस -q का तो अपन निकाल सकते हैं आराम से। बताइए, माइनस माइनस को क्या करेगा? रिपेल। ये कहां जाएगा? बाहर। आंसर बताइए कि पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन ए स्क्वायर। जबरदस्त सवाल है, पर ये अप्रोच क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर जी सवाल ला रहे थे, वो ट्रायंगल स्क्वायर की ला रहे थे, लेकर ही नहीं आए जानबूझकर। अब पहले तो मैं इंतजार करता रहा कि पेंटागन हेक्सागन कोई सवाल आ जाए, नहीं लाए। सारे सवाल कौन से लेकर आ रहे थे? ट्रायंगल स्क्वायर, ट्रायंगल स्क्वायर। तो फिर अपन ने क्या किया भाई, पेंटागन वाली बात अलग से समझी। पेंटागन वाली बात क्या है, वापस देखो, फिर समझो, लिखना शुरू करो। सारे कोप्लेनर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी रिजल्टेंट 0 आएगा। इस केस में रिजल्टेंट 0 है, पांचों फोर्स बराबर, ये सारे चेक पॉइंट हैं। कोप्लेनर जरूरी है, इक्वल होना चाहिए, इक्वल एंगल होना चाहिए, रिजल्टेंट 0। तो यहां तक तो बात सही है। सवाल कठिन हो गया एम्स का। भाई ने क्या किया, पांचवें कोने पर चार्ज ही गायब कर दिया। वो चार्ज गायब कर दिया, तो वहां आपको जुगाड़ आना चाहिए। अगली स्लाइड करूं क्या?
सारी बात चेक करो, कोप्लेनर होने चाहिए, सारे बराबर होने चाहिए, इक्वल एंगल पे होने चाहिए, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, रिजल्टेंट 0। पर एम्स वाले सवाल में उसने एक चार्ज को मिस कर दिया था, तो वहां पर आपको वो मानना पड़ेगा। बढ़े, चलो अगला। अगले में सवाल लिखना, पर इसमें प्लस क्यू माइनस क्यू मत मान लेना, नहीं तो फिर बाद में समझ में नहीं आएगा। पहले सवाल लिखना ओरिजिनल, फिर उसके बाद सॉल्यूशन में एज्यूम करना, तभी मजा आएगा। ओरिजिनल सवाल में मत करना कुछ भी छेड़छाड़, ताकि बाद में पता चलो तो पता चले कि वहां पर भैया कोई चार्ज नहीं था, मिसिंग है वहां पर। एक प्लस और एक माइनस से क्या हुआ, आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, टोटल चार्ज अभी भी 0 ही है वहां पर ऐसा करने से चीजें क्या हो गई, आसान हो गई। 5 का प्रभाव तो 0 हो गया, अब केवल किसका प्रभाव बचा, माइनस क्यू। कभी कभार इसकी डायरेक्शन भी पूछ लेते हैं, कोई बताएगा डायरेक्शन कहां से कहां होगी, ई से ओ की तरफ, ई से ओ की तरफ, माइनस माइनस रिपेल। तो फाइनल आंसर आएगा के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर, डायरेक्टेड फ्रॉम ई से ओ। तो क्या हुआ, इस इन पांचों प्लस ने नेट प्रभाव तो क्या कर दिया, 0। अब ऐसा लग रहा है मानो केवल माइनस क्यू का इफेक्ट रह गया, खत्म। बाकी पांचों ने तो एक दूसरे का प्रभाव कैंसिल कर ही दिया। बढ़े आगे। अब करते हैं अगली फेमस प्रोफाइल, जिसमें क्या होता है, बड़ा 4 से 5 बार नीट में आईआईटी में आ गया, दो बॉल को धागे से लटका देते हैं, इस तरह से वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, और उसमें तरह तरह के सवाल पूछते हैं, टेंशन बताओ, थीटा बताओ, मास बताओ, एंगल बताओ। अब वो उस तरह के सवाल करते हैं। करूं नेक्स्ट, करूं क्या, सही है। अब भाई को याद आ गया पेंटागन हेक्सागन। चलो एक करके देखो, रेगुलर हेक्सागन है और इसने 6 नहीं रखे, कितने रखे हैं, 5। कर सकते हैं, करो। कंप्यूटर जी फॉर्म में है, याद आ गया इनको पेंटागन हेक्सागन। तो सवाल क्या कह रहा है, हेक्सागन है, डायग्राम बना देता हूं, जिनको पीछे से नहीं दिखाई दे रहा वो देख लें। हेक्सागन है, हेक्सागन है, ये हेक्सागन है, ठीक है साहब, ये हेक्सागन। और 5 ही चार्ज रखे हैं भाई, 1 2 3 4 5, यहां मिसिंग है, पर अब डरने का नहीं है,
डरना नहीं है, सेंटर पे पूछा है। सेंटर पे कौन रखा है बताइए? माइनस क्यू। तरीका वही, 6 सवाल हो गए, शब्द नहीं बदल रहे। जिस पर फोर्स चाहिए उस पे गोला मारो, जहां मिसिंग है वहां मन से मानो एक प्लस और एक माइनस। अब बड़े हो गए होंगे आप, सर इन 6 प्लस का इफेक्ट कैंसिल कैसे? ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, सब इक्वल, सब कैंसिल। तो केवल किसका प्रभाव बचेगा? केवल किसका प्रभाव बचेगा? माइनस क्यू का। दैट्स इट। वही सेम कॉन्सेप्ट एक बार और सुन लिया, अब ये मजबूत हो गया। केवल इस माइनस क्यू का प्रभाव बचेगा जो आपने माना था, बाकी सारे प्लस प्लस ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। सीधा आंसर बता दीजिए क्या आएगा? सीधा बता दीजिए, माइनस माइनस को रिपेल। आंसर के क्यू क्यू, और साइड कितनी है? एल। जो साइड होती है वही सेंटर से वर्टेक्स होता है। हेक्सागन में ये विशेषता है, जो साइड की लंबाई होती है वही सेंटर से दूरी भी होती है। बोलिए, बात बनी क्या? तो मेरे हिसाब से आपको ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, चार्ज मेश, प्लस माइनस, सारे सवाल आपको मैंने बता दिए। अब आप इसको आप ईएलपी में करोगे, मॉड्यूल में करोगे, एनसीईआरटी में करोगे तो और बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। अब प्रोफाइल चेंज करते हैं, अगली प्रोफाइल पे आइए। बॉल सस्पेंडेड सिस्टम, हैंग डालिए, बॉल सस्पेंडेड सिस्टम। नोट कर लीजिए, पहले इसको क्वेश्चन जरूर लिखें। क्वेश्चन जरूरी है क्योंकि पेपर में लैंग्वेज आती है, सीधा डायग्राम बना बना के तो नोट्स हमारे पिछले साल भी बने हुए हैं, पूरे पूरे क्वेश्चन के साथ बनेंगे तो आपको रिवीजन करने में अच्छा लगेगा कि हाँ एक्चुअल सवाल की लैंग्वेज क्या है, वो बहुत जरूरी है। बढ़े सब? चलिए आइए समझते हैं। एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, लिखिए। बॉल सस्पेंडेड सिस्टम का ही सवाल है, एससी वर्मा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। 4 से 5 बार इस तरह के क्वेश्चन नीट में और आईआईटी में पूछे गए हैं, और बड़ी फेमस प्रोफाइल है ये। हल्का हल्का सा उसमें चेंज करते हैं, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है और चीजें समझ में आने लग जाएंगी। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको अच्छे से समझिए, बढ़िया दिमाग में सेट कर लेंगे तो शानदार मजा आ जाएगा। अब लैंग्वेज पढ़ना और इस पर समय लगाना, 15-20 मिनट देंगे इस सवाल को ताकि दिमाग में बैठे। क्या कह रहा है? दो आइडेंटिकल बॉल हैं, दोनों को एक ही जगह से लटका रखा है। अब इमेजिन करिए, दो रस्सियों को लटका रखा है, जैसे आप इन पे चार्ज दोगे प्लस प्लस के रिपल्शन के कारण ये ऐसे भाग जाएंगी। कब तक जाएंगी? जब तक उस पर नेट फोर्स 0 ना हो जाए। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से बनेगी, ये देखिए, सेम पॉइंट से सस्पेंडेड है, एक एक शब्द का मतलब है, इसलिए लैंग्वेज काम की है। सीधा डायग्राम बना के आप कर लोगे, लैंग्वेज पढ़ो। ये दो बॉल, दोनों पे मास और चार्ज बराबर है,
अलग अलग मास होगा तो कुछ कहानी अलग होगी, वो कल बताऊंगा। अब दोनों के बीच में एंगल टोटल 2 थीटा है रस्सियों के बीच में, तो बताओ ये आधा आधा क्या होगा? थीटा। सर आपको क्या पता बराबर ही होगा? भाई सब चीज सेम ही तो है, चार्ज सेम, मास सेम, तो बराबर रिपल्शन लगेगा, सब सिमेट्री रहेगी, mg कूलम्बिक फोर्स सब सेम, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो इक्वल इक्वल आएगा। अब बनाइए फोर्सेस, ध्यान से सुनिए क्या होगा, मजा। वही मैंने आपको दो शब्द बताए, देखो दोनों आ रहे हैं, इक्विलिब्रियम। यही तो मजा है, अगर आपने शब्द समझ लिए तो फिर वो बार बार जब काम आते हैं तो हमेशा क्लियर होने चाहिए। ये देखो यहां लिखा था हमने, ये रहा, कहां गया इक्विलिब्रियम? ये रहा वाला सवाल, ये देखो इक्विलिब्रियम, ये शब्द पकड़ना है। जब 50 बार आ जाएगा 1 डेढ़ महीने में अलग अलग टॉपिक में, दिमाग में सेट हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम शब्द आते ही मेरे सबसे पहले चमकना चाहिए सारे फोर्सेस बैलेंस, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, ये पहला हिट पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम शब्द आते ही मेरे ये बात आनी चाहिए। ठीक है सर, बढ़िया, शानदार, ठीक है। अब फोर्सेस बनाते हैं, फोर्सेस बनाइए वही तरीका, इस पे गोला मारा, चलेगा दौड़ेगा कूदेगा भागेगा, यही, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, देखिए रिपेल कर दिया, के पहला चार्ज दूसरा चार्ज, दूरी, दूरी एल नहीं भाई, एल तो ये है, ये नहीं पता, मन से मान ली आर, मन से मानी है, अपॉन आर स्क्वायर। बता पहला फोर्स ओके है क्या? mg, mg कहां लगेगा? नीचे, रस्सी में क्या लगेगी? टेंशन। तीन ही फोर्स लग रहे हैं, mg, टेंशन और कुलम्बिक फोर्स। नॉर्मल कहीं नहीं लगेगा, स्प्रिंग कहीं नहीं है, फ्रिक्शन कहीं नहीं है। बोलो क्लियर है बात? अब अब कंपोनेंट करें, टेंशन के कंपोनेंट, ये थीटा है तो क्या ये थीटा होगा? टी साइन थीटा। बस अब तो मस्ती है, क्या देखो, उसको टी कॉस किसको बैलेंस करेगा? mg को, टी से टी कैंसिल, साइन अपॉन कॉस, टेन थीटा, एफ अपॉन mg। ये रिजल्ट ऐसा है जो हमेशा लगेगा, एग्जामिनर इसमें कुछ बदल ही नहीं सकता, mg रहेगा, कुलम्बिक फोर्स रहेगा, टेंशन के कंपोनेंट होंगे, बैलेंस होगा। यहां तक कहानी हर बार सेम रहेगी, जब भी सस्पेंडेड सिस्टम आ जाए तो आप इस रिजल्ट को भविष्य के लिए याद भी रख सकते हैं कि जब भी सस्पेंडेड सिस्टम आ जाएगा, आशीष सर हम सीधा याद कर सकते हैं, टेन थीटा बराबर एफ अपॉन, अब पूछा क्या है सवाल में, पढ़िए पूछा क्या है, सवाल में पूछा है मास, मास पूछा है, उधर ले जाइए एफ की वैल्यू रख दीजिए, पर एफ की वैल्यू में फंस जाओगे, क्योंकि एफ की वैल्यू में आ रहा है आर, और आर तो आपने मन से माना है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस आर को हटाना है। कैसे हटाएंगे वो देखिए, ये रस्सी की लंबाई एल, ये थीटा, ये टोटल आर है, तो आधा आर बाई टू, यहां लगा दीजिए, ये थीटा ये 90, क्या लगा दीजिए, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बताइए, आर बाई टू साइन थीटा, परपेंडिकुलर बताइए, आर बाई टू अपॉन एल, तो आर की वैल्यू
आर की वैल्यू बताइए क्या आ गई, 2L साइन। सर ये आपके क्यों चमका, चमकना इसलिए जरूरी था क्योंकि मैंने आर मन से माना था, क्वेश्चन में आर गिवन नहीं है, तो आर हटाना हमारी जिम्मेदारी है। आर हटा दिया, सवाल सॉल्व हो गया। नोट करिए, बड़ा फेमस सवाल, इसके 4-5 वैरायटी हैं, अलग अलग नीट में आए हुए हैं, AIEEE में आए हुए हैं। अभी सारे करके देखते हैं वन बाय वन। एक एक फोर्स को समझो। mg समझ में आया, रस्सी में टेंशन, कोलंबिक फोर्स, इक्विलिब्रियम का शब्द, फोर्सेस बैलेंस करना। आर को क्यों हटाया, क्योंकि आर मन से माना था। थीटा को नहीं हटाएंगे क्योंकि थीटा तो प्रश्न की लैंग्वेज में दे रखा है, जो प्रश्न की लैंग्वेज में दे रखा है तो आंसर तो उसी में आएगा। आज कुलम की एलपी मिली है तीन, तीनों करके देखना, पता चलेगा कितने सवाल बन रहे हैं। अगर आधे से कम बन रहे हैं इसका मतलब ही पढ़ना है, धरातल पे रहना पड़ेगा, नहीं तो पता चला हवा में ही है, अरे सर आता है आता है। आज ईएलपी करके देखना, 3 ईएलपी में से कितने सवाल बन रहे हैं। अगर कम बन रहे हैं मतलब अभी मेहनत करनी बाकी है, क्लास को अच्छे से सुनना है, घर पर प्रैक्टिस करनी है। सारे बन जाएं, कॉलर ऊपर करके आइए, सर सारे बन गए, अगली एलपी और अच्छी आएगी, है ना। तो करके देखिए ताकि पता चले कि धनिया पुदीना कितना है, नहीं तो अपन होशियारी में रह जाते हैं। करें क्या अगला, तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया, टेन थीटा आ गया F/mg। तो टेन थीटा, mg तो mg है, F बताओ, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर की जगह बताओ 2L साइन थीटा, m वहां ले जाओ, तो के क्यू स्क्वायर, टेन थीटा नीचे आ जाएगा, टेन थीटा नीचे आ जाएगा, और नीचे क्या है g, और क्या है आर स्क्वायर, आर पुट कर दो, m के क्यू स्क्वायर टेन थीटा g, आर की जगह 2L साइन थीटा। मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, 4 बार नीट में आ रखी है अलग अलग अंदाज से। पहले नोट करिए, कुछ रह गया हो तो पहले स्लाइड में देखिए, कुछ रह गया हो तो करिए, फिर अगली स्लाइड करता हूं। करें, ये हो गया, डन है सारा, कर दूं, नेक्स्ट करूं, ये देख लीजिए। थीटा को नहीं हटाएंगे, अभी अगला सवाल देखना, भाई उसमें थीटा नहीं दे रखा, तो फिर दिमाग लगा के क्या हटाना पड़ेगा, थीटा। इसमें आर नहीं दे रखा था तो आर हटाया। बस यही सीखना है थोड़ा थोड़ा, बाकी तो फिजिक्स वही रहेगी ना भाई। यही सोचना है कि इस सवाल में आर नहीं था तो आर हटाना पड़ा, थीटा को थीटा रख लिया। अभी आप अगले में देखोगे उसमें थीटा नहीं है। करूं क्या नेक्स्ट, हो गया क्या, जल्दी आओ। चलिए अगला लिखें, नीट का सवाल है, बढ़िया, सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज किया, चेंज तो करेगा ही, फिजिक्स तो वही है, हल्का हल्का सा चेंज करेगा। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन भी इसमें बहुत बढ़िया है।
क्या होता है, मैं सीधा डायग्राम बना दूंगा ना तो आप कर तो लोगे फटाफट, क्योंकि उसमें आधी बात तो डायग्राम में आ जाती है। पर क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। दिख रहा है तुझे साफ? बढ़िया है। अब डायग्राम देखते देखते थोड़ा दिमाग लगाओ, यार इसमें क्या गायब है बताओ, क्या गायब है? एंगल नहीं है, मतलब एंगल को निकालना पड़ेगा। और इसने क्या किया, सिचुएशन वन से सिचुएशन टू जाने में क्या बदल दिया, वाई बदल दिया। और वाई का प्रभाव किस पे पूछा है, आर पे। इसका मतलब मेरे मन ही मन चल रहा है कि मुझे किसी तरह से वाई और आर के बीच में क्या निकालना पड़ेगा, रिलेशन। ये ऐसी बातें दिमाग को समझानी पड़ेंगी, तब ब्रेन इवॉल्व होगा। ब्रेन का इवोल्यूशन जरूरी है। वो बायो में टॉपिक नहीं पढ़ते हैं, एक इवोल्यूशन है आपके चैप्टर, पता नहीं पहले था हट गया होगा, एक है बायो में इवोल्यूशन। उसमें सिखाया कि मानव जाति का विकास कैसे हुआ, कि धीरे धीरे हम इवॉल्व कैसे हुए। तो उसी तरह ब्रेन को इवॉल्व करना पड़ता है, और वो क्वेश्चन से होता है, रट्टाबाजी से नहीं होता। अलग अलग तरह के क्वेश्चन, सिचुएशन, तो ब्रेन सोचना सीखता है कि हाँ यार ऐसी सिचुएशन में इसको कैसे किया जाएगा। इसमें एंगल मिसिंग है, यार पहले एंगल के बारे में बात करूंगा। फिर वाई को कम कर दिया और आर पे पूछा, तो मुझे कुछ इस तरह की सेटिंग करनी पड़ेगी कि मेरा वाई और आर के बीच में क्या आ जाए, रिलेशन। डायग्राम बड़ा करूं? बना, जल्दी बना फटाफट। अब फोर्सेस बनाना शुरू करिए। फिर मैंने आपको बता दिया था, आना तो यही है, टेन थीटा बराबर एफ अपॉन, आना तो यही है। पर दो तीन बार ड्राइव कर लीजिए ताकि याद हो जाए। करो, करो, यहां क्यू, यहां क्यू बराबर है, देख लो, आइडेंटिकल, कैरिंग इक्वल चार्ज। नीचे एम जी, यहां टेंशन, कोलंबिक बाहर। फिर ये थीटा मन से माना, टी के कंपोनेंट, टी कॉस, टी साइन। दो तीन बार करेंगे, डर हट जाएगा। टी साइन किसको बैलेंस कर रहा है, एफ को। टी कॉस थीटा एम जी को डिवाइड किया, साइन अपॉन कॉस, टेन एफ अपॉन एम जी। मैंने आपको कहा ना, सस्पेंडेड सिस्टम है, ये तो आना ही है। यहां तक तो कहानी यही रहेगी। पांच बार कर लोगे, छठी बार डायरेक्ट लिखोगे, सर इतना तो आ ही गया, आगे बताओ। अब आगे में क्या चलेगा जरा सोच। पहले तो मुझे एफ बता, एफ बताओगे कोई, एफ कितना है, एफ, एफ बताओ, एफ के, दूरी कितनी है, आर, के क्यू, क्यू बाय आर, ये तो एफ आ गया। अब अटक रहा है थीटा, थीटा कैसे निकालें? तो ट्रायंगल बनाइए, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला ट्रायंगल बनाइए। ये, इसमें सोचिए दिमाग लगा के, इसमें टेन थीटा, नई स्लाइड में दिखा देता हूं, वापस नोट करूंगा, पीछे ले आऊंगा अभी आपको। ये थीटा, ये वाई, और ये पूरा आर था, ये आर बाय टू। आओ थोड़ा खेलो, डरो मत। ये 90 डिग्री, जिस साइड पे दो एंगल बनते हैं वो बेस, 90 के सामने वाला हाइपो, बचा हुआ परपेंडिकुलर। कोई शर्म नहीं है, जब जब आठवीं नवीं की जरूरत होगी वो भी पढ़ा देंगे, इसका अलग से पैसा नहीं है, सब शामिल है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें दो एंगल बने हैं वो बेस, 90 के सामने वाला हाइपो। अब मुझे क्या चाहिए जरा सोच, मुझे आर बाय टू पता है, वाई पता है, परपेंडिकुलर बेस को कौन जोड़ता है, टेन थीटा। परपेंडिकुलर बता, आर बाय टू, बेस बता, वाई। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई आर बाय
2y। अरे क्यों निकालनी पड़ी? पिछले में तो आपको याद नहीं आई थी टेन थीटा निकालना, तो बोलो ना, उसमें थीटा दे रखा था तो आंसर थीटा में चल गया। इसमें थीटा है ही नहीं तो थीटा को हटाना जरूरी है, थीटा को हटाना जरूरी है। क्या बातें समझ में आ रही हैं? अब एक बार टेन थीटा रख दीजिए, एक बार एफ रख दीजिए, यहां तक बराबर आइए। मिटाऊं क्या? बढ़ू? देखें, अब साहब चाहिए क्या था? सर चाहिए क्या था, जरा वो सोचो। सर इसने क्या किया, y को कम किया, y को कम करने से r बदला। तो मेरे दिमाग में ये खलबली चल रही है कि मुझे y और r में क्या चाहिए, रिलेशन। तो सर मैं वही मेहनत कर रहा था। टेन थीटा बराबर एफ बाय एम जी, टेन थीटा r बाय 2y, 1/mg। एफ क्या है, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब देखना मजा आएगा, बोर्ड पे देखना, नींद खोल। वन कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, एम वही रहेगा, जी वही, के वही, क्यू वही। आर स्क्वायर को यहां भेज, आर क्यूब, वाई को वहां भेज, काम हो गया। क्योंकि अपना टारगेट ही क्या था, आर और वाई में रिलेशन। नीट का सवाल है, 2013 में आया हुआ है, 4 बार रिपीट हुआ है, अलग अलग तरह से, अलग अलग तरह से। अब देखिए क्या लिखेंगे, R1/R2 बराबर Y1/Y2। Y1 मतलब पहले, पहले कितना था बताइए, Y, Y2 बाद में Y/2। पहले R बाद में R डैश। ये Y से Y कटा, तो आर क्यूब अपॉन आर डैश क्यूब बराबर 2। आर डैश का क्यूब आर क्यूब बटे 2, क्यूब रूट ले लो। आर क्यूब का आर, 2 का क्यूब रूट, 2 की पावर 1/3। ये आंसर है। अब 2 की पावर 1/3 भी पता होना चाहिए कि जैसे 2 की पावर हाफ होता है तो इसको लिखते हैं √2, जबकि 2 की पावर 1/3 हो तो इसको ऐसा लिखते हैं, इसे कहा जाता है क्यूब रूट। कई पहली बार ही देख रहे हैं, देख लीजिए, ये स्क्वायर रूट होता है और ये क्यूब रूट। क्योंकि आपका आंसर ऐसा आ रहा है, ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं, तो तुझे पढ़ना ना चाहिए। ये जो 3 घुसा हुआ है ये वास्तव में कौन है, क्यूब रूट। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। छोटी छोटी बातें सीखो। स्क्वायर रूट में लिखते हैं √2,
क्यूब रूट में लिखते हैं, वो अंदर 3 चला जाता है, उसे बोलते हैं क्यूब रूट। लॉजिक समझिए कि लॉजिक क्या था। अच्छा, टेन थीटा हटाया, अरे यार थीटा नहीं था, फिर किसी तरह से मुझे आर और वाई में रिलेशन चाहिए था, क्योंकि आर और वाई में रिलेशन आएगा तभी बात बनेगी। ये आ गया। क्लियर है? बढ़ चलूं? और करते हैं, अभी थोड़ा डर हटा नहीं, अभी तो इसमें बहुत सवाल बनते हैं। 4 सवाल आए हैं नीट में। अगला देखिए, ये और कठिन है। ये वास्तव में तो आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, उससे भी पहले ये इरोडो का क्वेश्चन है। इरोडो एक बुक आती है फिजिक्स में, उसके बाद ये आईआईटी में आया, और वहां से फिर नीट में 2016 में रिपीट हुआ। वन ऑफ द टफेस्ट कॉन्सेप्ट है, पर अभी आपने सारी बातें पढ़ ली, अब आपसे ऐसे ही हो जाएगा। सस्पेंडेड सिस्टम है, आपको याद है टेन थीटा बराबर एफ अपॉन एम जी पे तो बात रुकेगी सही, फिर एंगल नहीं दे रखा तो एंगल भी हटेगा ही सही। बस थोड़ा सा इसमें और एक नई बात सीखनी है। दिमाग लगाइएगा। अब इसमें दिमाग क्या लगाना है कि सर चार्ज लीक हो रहा है, लीक होना मतलब समझते हैं, क्यू की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। सोचो क्यू चेंज होगा तो पता है क्या है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों डिस्टर्ब हो जाएगा बताओ? फोर्स का फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू बार स्क्वायर। अब अगर क्यू कम होने लग गया, बॉडी में से चार्ज लीक हो रहा है, तो फोर्स कम होने लगेगा। सोचो फोर्स कम होने लगेगा तो ये कहां आएंगे, अंदर या बाहर? अंदर आएंगे, क्योंकि रिपल्शन फोर्स कम हो रहा है, तो ये क्या आने लगेंगे, अंदर आने लगेंगे। तो सोचो अंदर आने से ये वाली दूरी चेंज होती जाएगी, और क्यू भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब मुझे Q और R में क्या निकालना पड़ेगा, रिलेशन, और फिर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, क्योंकि उसने कहा है रेट, रेट का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। इतना चमकेगा तब धीरे धीरे बातें बढ़ेंगी, और चमकने लग जाता है कोई टेंशन नहीं। चमकता तो बहुत बढ़िया है, 690 680 पर हजारों बच्चे आ रहे हैं। पहले 550 आ जाते थे 5 साल पहले, मामला बढ़िया रहता था, अरे गवर्नमेंट सीट मिठाई बांट लो। अब दिक्कत ये है भाई साहब, 620, इस पे भी मामला अटका पड़ा है कि राजस्थान में गवर्नमेंट सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। 22 बच्चों को एडमिशन दिया है हमने अभी मास्टर प्रो में, जिनके 610 605 603 है। 22 बच्चे राजस्थान के। पता है 602 603 605 में मिलना मुश्किल है। तो याद तो सब आ जाता है, इतना जबरदस्त याद आ रहा है, इतने बच्चे आ रहे हैं, आप सोचो 620 पे सीट नहीं मिल रही, इसका मतलब याद तो बच्चों को आ रहा है, भरपूर आ रहा है, पर अपन को नहीं आ रहा। अपन को भी आ जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस करिए, सवाल बनाइए, कॉन्सेप्ट सीखिए, धीरे धीरे बढ़िया हो जाएगा। डायग्राम बनाइए, डायग्राम वही बनेगा, डायग्राम वही बनेगा। पहले दूरी डी है, अब जो दूरी डी है वो डी नहीं रहेगी, वो लगातार कम होती जाएगी। सोच के आइएगा, होमवर्क है, कर भी रखा होगा आपने,
एक बार और अटेम्प्ट करिएगा, लिख लें आराम से, डायग्राम बनाए, लेट दूरी x मान लें, किसी मोमेंट पे दूरी कितनी मान लें, x, और रस्सी की लंबाई दे रखी है l, रस्सी की लंबाई दे रखी है l। सोचिए, दिमाग लगाइए। हो गया ना, हो गया ओवर। देखिए उधर आके जाइए। विकास जहांगीर भाई, जैसे थोड़ी देर पहले बैठे थे ना, कितना बढ़िया लग रहा था, लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था प्रथम संद्रियो सैंड्रियो। विकास जहांगीर, जिस जिसका नाम बोल दूं वो एक एक आते जाइए, जिसे नहीं लेने तो वो बाहर चल जाइए, मतलब अपने जो भी काम करना है। कल भी आऊंगा। कौशल, यहाँ केवल इसलिए आता हूँ कि नीचे पूरा नहीं हो पाता, इतना जगह नहीं रहता है, वहां पर बहुत भीड़ लग जाती है। विकास जहांगीर प्रथम, कौशल सिंह, गुरुशरण कुमार, रहमत अशरफ, ऋषिकांत सिंह, चेतन, क्या नाम है, विकास जहांगीर। देखिए 31, हाँ जिसका नाम बोला वो इसमें से, विकास मेरे को देते जाइए। एक मिनट है, 31 भाई, जिसका नाम बोला विकास, जिसका नाम मैंने बोला अभी मैं उनको दोबारा रिपीट करूंगा। ऋषिकांत, मेरे को दीजिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक, अरे यार पेन भी तेरह 64, लीजिए गुरुचरण। चेतन, ऋतिक कुमार, ले लो ऋतिक का। माधव कुमार, संदीप कुमार, किशन यादव, क्या नाम है, 31 239, ले लीजिए। ऋतिक बोला ना। आदित्य सिंह, आदित्य सिंह तो लीजिए ऋतिक। आदित्य सिंह बोला था, ये नहीं है क्या, ठीक है। पवन वर्मा, तौसीफ अहमद, तनवीर अहमद, अब देखो ये लगा लिया ना आप, मैं जिसका नाम बोल रहा हूँ आदित्य है इसमें। पवन वर्मा,
हाँ दे रहा हूँ। ये रहा पवन, मेरे को मिल गया, लीजिए 27,000। हाँ फोट नहीं दिए तो नहीं बने। तौसीफ अहमद, तनवीर अहमद, रंजीत, इसमें है संदीप देखना, मोहम्मद रेहान कुरैशी, रंजीत कुमार, चंदन कुमार। हाँ। संदीप आप बोलो, चंदन है कोई? चंदन आ जाओ बेटा, कहाँ गया चंदन? संदीप चंदन लीजिए। राघव राठौर, अर्पित फौजदार, हरेंद्र सिंह, अविनाश गोयल, दीपांशु बमोरिया, अभिनंदन कुमार, शिवम झा, अमित कुमार, अंकित प्रभा, अशोक कुमार, वैभव यादव, सौरभ कुमार, लीजिए। विशाल तिवारी, क्या नाम है? 388। इधर आजा मेरे विशाल तिवारी, एमडी आसिफ, हाँ विशाल तिवारी दे रहा हूँ 27।